Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are doing well. So, as you know, uh, I'm giving you the classes from your unit second right now, and mm, today I have chosen a topic that is company procedures for taking payments. तो आज का जो ये टॉपिक है इसके बाद आपका एक वन लास्ट टॉपिक रहता है इस यूनिट से और इसी के साथ हमारे 2 यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगे. आफ्टर दैट आई विल शेयर the question and answer notes with you from these two topics in shortly. So let's discuss first today's topic, that is company procedures for taking payments. क्या क्या प्रोसीजर्स रहते हैं जब एक कोई कंपनी ओपन होती है या कोई कंपनी ऑपरेशनल होती है, फंक्शनल होती है, तो क्या क्या प्रोसीजर्स रहते हैं, क्या क्या एक कंपनी अपनी पॉलिसीज़ बनाती है पेमेंट्स के लिए. तो काफ़ी डिफरेंट कंपनीज़ के डिफरेंट प्रोसीजर्स रहते हैं. अगर एक रिटेल स्टोर जो है वो एक ट्रेडिशनल फॉर्मेट में काम कर रहा है तो उनके जो पेमेंट मेथड्स मोस्टली रहते हैं वो कैश के थ्रू रहते हैं. लेकिन अभी जो ऑर्गेनाइज्ड रिटेल आ गया है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ आ गई है मार्केट में, तो इसकी वजह से जो है काफ़ी प्रोसीजर्स चेंज हो गए हैं रिटेलिंग में. तो उन्हीं प्रोसीजर्स को हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में कि क्या कैसे आप जो है अपनी पेमेंट्स एक्सेप्ट करते हैं कस्टमर के थ्रू. देखिए, फर्स्ट प्रोसीजर या फर्स्ट मेथड जिसको हम कह सकते हैं, क्या ये एक ऐसी मेथड है जिसके थ्रू हम पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं और आजकल जो है बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट मेथड मानी जाती है कस्टमर्स के एंड से भी और कंपनीज़ के एंड से भी. इस मेथड को हम कहते हैं एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड्स ऑनलाइन, विच मीन्स कि if you have a company and you have made your own website, you can directly share your company's account on that website so that customer can go through the website and make his or her payment online from your company's website. तो होता क्या है, अगर आपने एक कंपनी बनाई है, उसका आपने एक वेबसाइट क्रिएट की है, आप अपनी वेबसाइट पे अकाउंट नंबर दे सकते हैं और सो दैट कि कस्टमर जो है आपकी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके जो है पेमेंट कर सकता है. तो ये पेमेंट क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू भी की जाती है, डेबिट कार्ड्स के थ्रू भी की जाती है. इसमें एक सॉफ्टवेयर लगा रहता है गेटवे सॉफ्टवेयर का, उसके थ्रू जो है आप तक जो भी पेमेंट्स है वो पहुंच जाती है. देन देयर इज़ अ सेकंड मेथड, दैट इज ई चेक्स, विच मीन्स इलेक्ट्रॉनिक चेक्स. इस मेथड में होता क्या है कि आप जो है डायरेक्टली कस्टमर का बैंक अकाउंट लेके इलेक्ट्रॉनिक चेक जो है बैंक में जमा करके रिटेलर के अकाउंट में, कंपनी के अकाउंट में पेमेंट कर सकते हैं. फ्रॉम द कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें, एक कस्टमर विदाउट फिज़िकल प्रेजेंस लेके एक आपके पास अकाउंट नंबर रहेगा रिटेलर का या कंपनी का, आप डायरेक्टली ही उनके अकाउंट में जमा कर सकते हैं पैसे. तो पेमेंट इस मोड से भी की जाती है. और थर्ड जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज़ मोबाइल पेमेंट्स. अभी काफ़ी ग्रोथ में है मोबाइल पेमेंट्स. वेदर आप मोबाइल पेमेंट्स अगर हम बात करें, हम स्वाइपिंग करते हैं या चिप कार्ड्स का यूज़ करते हैं, वो भी एक कन्वीनियंट वे ऑफ पेमेंट मानी जाती है. लेकिन इससे भी ज़्यादा कन्वीनियंट जो आजकल काफ़ी ग्रोइंग है, दैट इज़ योर मोबाइल पेमेंट. यू कैन डायरेक्टली आस्क योर रिटेलर फॉर द अकाउंट नंबर एंड you can send your payment, you can transfer the amount from your against your purchases directly to the company's account. So this is a most convenient way method of payment, mobile payment method. Or you can ask your if you are suppose if your retailer is not reachable to you, or you are purchasing something through online mode, you can directly ask your retailer for the invoice and you can receive it from your
number or through your email directly. So mobile payment method is also a very convenient and growing पेमेंट मेथड जिसके थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं. इसके अलावा आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं. सपोज़ आपने जो है डायरेक्टली वेबसाइट पे, जो मैंने पहले भी बताया आपको, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी हम वेबसाइट पे पेमेंट कर. लेकिन इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का एक ऑप्शन होता है जहाँ पे आप वेबसाइट पे जाके आपका एक ऑनलाइन पेमेंट गेटवे होता है, वहाँ उसको ओपन करके जो है आप वहाँ पे डायरेक्टली ही अपना पेमेंट कर सकते हैं. और ये देखा गया है कि 72% 70 एक रिसर्च की गई है रिटेलर्स की तरफ से, एक कंपनीज की रिसर्च हुई है कि 72% जो पेमेंट्स है वो पेमेंट्स जो है वो 72% जो है कंज्यूमर्स वो पेमेंट जो है वो ऑनलाइन मोड से ही करते हैं, डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का यूज़ करके वो पेमेंट करते हैं. इसके अलावा एक और मेथड है, दैट इज़ क्लिक टू पे ईमेल इनवॉइसिंग. दैट मीन्स you can send if you have a company, you can send your customer an invoice by email and get paid at a speed of few clicks, which means that आप अपने कस्टमर को डायरेक्टली जो है अपना जो भी उनकी बिल है वो ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं, और वहाँ से भी जो है इनवॉइस में आप अपना अकाउंट नंबर डाल दीजिए और वहाँ से आप अपनी पेमेंट्स कलेक्ट कर सकते हैं. ये भी एक इम्पोर्टेंट फीचर है जो भी ऑनलाइन मेथड, जो भी हम मेथड ऑफ पेमेंट्स में जाते हैं वहाँ पे जो है हम इस मोड के थ्रू भी आप अपनी इनवॉइस भेज के अकाउंट नंबर शेयर करके अपना जो पेमेंट्स है वो कलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम योर कस्टमर. Then there is another method that is scheduled recurring billing, which means that ये भी एक पॉपुलर मेथड है जहाँ पे एक कस्टमर जो है वो मंथली, सपोज आप कोई सर्विस ले रहे हैं, सपोज यू यूज टू गो टू जिम और यू आर टेकिंग सम चाइल्ड केयर सर्विसेज, विच मीन्स दैट आपने अपना अकाउंट जो है अपने जो जहाँ से भी आप सर्विसेज ले रहे हैं, कोई भी जिस भी कंपनी से आप सर्विसेज ले रहे हैं उनके साथ आपने अपना अकाउंट नंबर लिंक किया है, और जो भी आपके सर्विस चार्जेस वहाँ पे बनते हैं वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से एट द एंड ऑफ द मंथ डेबिट हो जाते हैं. तो दैट मीन्स दैट इज़ नोन एज रेकरिंग अकाउंट, जिसमें आप रेकरिंग बिलिंग करते हैं मंथली बेसिस पे. आपको इसमें होता ये है कि आपकी बिलिंग जो है वो एज पर द स्पेसिफाइड टाइम पे हो जाती है. तो ये भी एक कन्वीनियंट मेथड है बिलिंग करने का या पेमेंट करने का. देन देयर इज़ अ लास्ट मेथड दैट इज EMV चिप कार्ड सॉल्यूशंस, विच मीन्स दैट आपने देखा होगा आपके जो डेबिट कार्ड्स अभी आए हैं या क्रेडिट कार्ड्स आए हैं उनमें एक चिप लगा रहता है, दैट इज EMV चिप. तो EMV chip card solution means you are doing your payments through your debit cards, your credit cards or any other cards. Suppose आपको कोई शॉपिंग कार्ड है आपके पास या मेंबरशिप कार्ड आपके पास है, आप उनके थ्रू पेमेंट्स कर रहे हैं, तो उनमें चिप्स लगे रहते हैं. वो चिप जो है वो रीड आउट हो जाते हैं टर्मिनल्स पे, उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं. तो ये होती है डिफरेंट मेथड्स जहाँ पे एक कस्टमर जो है वो पेमेंट कर सकता है. और ये जो मेथड्स मैंने आपको बताए ये कंपनी टू कंपनी वेरी करते हैं, लेकिन ये सारे ऑप्शंस जो है एक कंपनी के पास, एक ऑर्गेनाइज्ड कंपनी के पास रहते हैं, सो दैट कि कस्टमर जो है वो कन्वीनियंस फील करे और उनको कन्वीनियंस मिले जब भी वो परचेज़ के लिए जाते हैं. आई होप ये पूरा लेक्चर आपको समझ आया होगा. इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा, कोई भी क्वेरी होगी, वो मुझे बताए, मैं इसका जो है नोट्स भी आपके साथ शेयर करूँगा. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह ब्लेस यू ऑल.